तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भारत के मानक समय की। और मानक समय में क्या कहा था हमने कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और इस पर वेधशाला कहाँ पर है? वेधशाला नैनी या मिर्जापुर? नैनी या मिर्जापुर। और इसी से भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। और ये जो मानक समय है ये जीएमटी से कितना आगे है? कितना आगे भाई? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है? ठीक है। और कितने डिग्री के अंतराल में 1 घंटे का अंतर आता है? 15 डिग्री के अंतराल में। बताया था हमने कि जब पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के अंतराल में क्या होता है? 1-1 घंटे का अंतर आ जाता है। अब जैसे ये पृथ्वी है, ये हो गई ग्रीनविच रेखा। अगर इसके पूर्व में चलेंगे तो समय जुड़ जाएगा। हर 15 डिग्री के अंतराल में 1 घंटा जोड़ देंगे। और अगर इसके इधर जाते हैं तो हर 15 डिग्री के अंतराल में 1 घंटा माइनस कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे कुछ प्रश्न हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है कि माना कि यहाँ का मानक देशांतर इतना है, यहाँ इतने बज रहे हैं, तो भारत का स्थानीय समय क्या होगा? देखें ऐसे प्रश्न, देखें ना। तो वही प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कोई सा भी आप चाहो तो आप बोल दो, आपकी मर्जी हो जो बोल दो। माना कि चलेंगे, हमें कौन सा पता है कि कौन सा देशांतर किसका है, लेकिन हम तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो मैं ले लूं अपने हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इससे कुछ बातें जुड़ी हो इसलिए कि पाकिस्तान का जो मानक समय है, मानक समय है ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है। और यहां कितने बजे हैं? दोपहर के 12 बजे जाते हैं। चलो शाम के 3 बजा देते हैं। शाम के 3 बजे हैं। तो भारत का स्थानीय समय क्या होगा? भारत का स्थानीय समय निकालो। भारत का स्थानीय समय क्या होगा? ये प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न। लिखो 3:30। हाँ निकालो चलो। कि पाकिस्तान का मानक समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है और वहां शाम के 3 बज रहे हैं, तो भारत का स्थानीय समय क्या होगा? पहले एक आध में करके बता दूं आपको। चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो। देखो भारत का, राघव ने बिल्कुल सही निकाला, का जो मानक समय है, मानक समय ये कितना है भाई? 82.5 डिग्री। ठीक है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और पाकिस्तान का कितना है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। दोनों एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। तो सबसे पहले इनका अंतर निकाल लो कि ये हो गया 75 डिग्री और ये हो गया 00। ठीक है। तो अंतर कितने का आया? 30 मिनट। और 82 में से 75 गई तो 7 डिग्री। कितने का अंतर आ गया भाई? 7.5 डिग्री का। तो डायरेक्ट चाहो तो ऐसा कर सकते हो आप कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, तो 7.5 में कितने का आएगा? आधा घंटे का अंतर आएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, तो भारत इसके पूर्व में स्थित है ना, भारत का पूछ रहा है, तो इसके समय में क्या हो जाएगा? आधा घंटा जुड़ जाएगा। आधा घंटा जुड़ जाएगा। तो भारत में क्या होगा? शाम के 3:30 बजेंगे। शाम के कितने बजेंगे? 3:30। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अब देखो, ये प्रश्न तो समझ में आ गया ना? क्लियर? अब हमने क्या लिखा कि भारत का मानक समय क्या है, बताओ जरा मुझे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कि नहीं है? पाकिस्तान का क्या बता रहा है यहाँ? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर।
तो दोनों का पहले अंतर निकालेंगे कि दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 82 30 में से 75 घटा दिया तो 7 डिग्री और 30 मिनट का अंतर आ गया, 7.5 डिग्री का अंतर आ गया। डायरेक्ट करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हैं कि देखो 15 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटा या तो घटता है या जुड़ जाता है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। तो 7.5 आधा ही तो हो गया, इसका आधा हो गया ना। तो 1 घंटे का आधा क्या होगा? 30 मिनट। 1 घंटे का आधा क्या होगा? 30 मिनट। हमने क्या कहा था कि यदि हम इससे आगे की ओर चलेंगे तो समय जुड़ जाता है। समय क्या होगा? जुड़ जाएगा। और अगर हम इससे पीछे चलेंगे तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब पाकिस्तान तो यहां पर है और भारत यहां पर स्थित है, तो पाकिस्तान से हमें आगे जाना है ना, आगे जाना है तो समय क्या होगा? जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? आधा घंटा जुड़ेगा। तो पाकिस्तान में जब 3 बज रहे हैं तो इसमें आधा घंटा और जोड़ देंगे, आधा घंटा और जोड़ देंगे। तो इसमें हमने जोड़ दिया 30 मिनट, 30 मिनट। तो कितना अंतर आ गया? ये 3 डिग्री कितना बज गया? 3:30 बजेंगे शाम के। कितने बजेंगे? शाम के 3:30 बजे। अब आ गया समझ में? पक्का सबके? क्लियर है? अब देखो इससे एक बात जुड़ी हुई है। इससे क्या बात जुड़ी हुई है कि 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को 12 बज रहे थे रात के। तो 12 बजे के बाद कितना हो जाएगा? 15 अगस्त हो जाएगा। 15 अगस्त हो जाएगा। हमको आज़ादी 15 अगस्त को मिली। इस समय जब हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में कितने बज रहे होंगे? ये बताएगा। हाँ भैया, कितने बज रहे होंगे? साढ़े 11:30 या 12:30? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? पक्का? ठीक है, 11:30। क्योंकि भारत आगे है, पाकिस्तान पीछे है, तो समय घट जाएगा। समय घट जाएगा। तो पाकिस्तान में इस समय क्या हो रहा होगा? समय क्या होगा? 11:30। ये 14 तारीख का हो जाएगा और ये 15 तारीख का हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को आता है। इसलिए पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? हमें आज़ादी तुमसे एक दिन पहले मिली थी। अरे मूर्खों, केवल समय का फर्क है। ये समय का फर्क है, बाकी आज़ादी तो साथ ही मिली थी। आ रही बात समझ में? तो ये लिख लो। या देखो इसका एक तरीका और है, इधर ध्यान दो। अगर इसको चाहो तो इसका एक तरीका और आप निकाल सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में या एक देशांतर से दूसरे देशांतर, फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी हूं मैं, मेरा 0 डिग्री देशांतर बिल्कुल सूर्य के सामने है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमेगी तो 0 डिग्री देशांतर तो चला गया आगे और 1 डिग्री सूर्य के अब सामने आ गया। कितने समय में आएगा? 4 मिनट में। कितने में? 4 मिनट में आएगा। कितने में? 4 मिनट। तो यहां पर कितने देशांतर घूम रही है पृथ्वी? 7.5 डिग्री देशांतर घूम रही है। तो इसमें क्या कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा कर दिया तो 3 चौके 12, 120 सेकंड और 7 चौके 28 मिनट। 7 चौके 28 मिनट। ये बात समझ में आ गई? अब 28 मिनट हो गए, 120 सेकंड हो गए। तो 120 सेकंड के 2 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? 2 मिनट ही हो गए। तो 2 इसमें जोड़े तो 30 मिनट ही तो आ गया अंतर। कितना आ गया? 30 मिनट। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये वाला जो फंडा है ना, वो 15 डिग्री वाला, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और फिर आप प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, तो लिख लो ये। ऐसे कैसे लिख लो भाई? देखो मुझे गणित कम आती है तो मुझे चूंकि परंतु वो नहीं आते। आप अपने हिसाब से जैसे ठीक लगे वैसे लिख लो। एक दो सवाल करेंगे, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे इनकी, और जो नहीं आएगा वो आप मुझे बताओगे, कल मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक आध सवाल आता है ऐसा, और अब तो एग्जाम का लेवल बदल गया है। ठीक है, ये 30, ये कहाँ चला गया? यहाँ चला गया है ना, ये भी एरो कर लेना है।
अपने हिसाब से लिख लेना है ना। और ये प्रश्न आने चाहिए समझ में। लिख लिया सबने? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और 2 क्या है कि माना कि है भाई, अब ठीक है, हम मान के चल रहे हैं थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड की राजधानी क्या है भाई? पढ़ी है आपने? बताओ मुझे। थाईलैंड देश अपने आया था ना अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, तो थाईलैंड की राजधानी भी यहाँ लिख लोगे आप। इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। वो म्यांमार की है ना। और यहाँ की जो मुद्रा है, ये मुद्रा भी लिख लेंगे आप साथ, थाई बात। कौन सा? थाई बात। ठीक है, ये दोनों लिख लेना अलग से। अब हम प्रश्न कर रहे हैं कि माना कि थाईलैंड का जो मानक समय है ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है। और इस समय भारत में कितने बज रहे हैं भाई? कितने बजाते हैं? आप बताओ, कोई भी बोल दो। कितने बजाते हैं? 5:30 शाम के। तो शाम के भारत में कितने बज रहे हैं? 5:30 बजे हैं शाम के। तो थाईलैंड का समय क्या होगा? थाईलैंड में स्थानीय समय क्या होगा? थाईलैंड का स्थानीय समय निकालो। थाईलैंड का स्थानीय समय क्या होगा? बताओ भाई। निकाल, हाँ बताओ जल्दी। आधा घंटा बढ़ जाएगा, वेरी गुड। ऐसे होना चाहिए सवाल। आया आपके समझ में? हाँ भाई, किस किस के आ गया समझ में? हाँ, नहीं आया? आगे आपके आ गया? हाँ। देखो क्या करेंगे, पहले दोनों के अंतर निकालेंगे देशांतरों का। तो भारत का तो 82.5 है। भारत का कितना है? 82.5। और इस 82.5 पर समय कितना हो रहा है? 5:30। 90 का पूछ रहा है तो दोनों का अंतर निकाल लो। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7:30 का अंतर हो जाएगा। 7:30 के अंतर का मतलब क्या है? आधा घंटा। थाईलैंड भारत से आगे है। थाईलैंड भारत से आगे है, तो थाईलैंड भारत के समय में आधा घंटा जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? थाईलैंड के समय में आधा घंटा जोड़ देंगे। तो 5:30 में जब आधा घंटा जोड़ दिया हमने, 30 मिनट जोड़ दिए, तो कितने बज गए भाई? शाम के 6 बज गए। शाम के कितने बजेंगे? 6। बोले, ये बात समझ में आई सबको? पक्का? लिख लो इसको ऐसे ही। ये भी लिख लेना, राजधानी और, है ना। अब ये ना, ये मान के चल रहे हैं हम। हाँ, थाई बात वहाँ की मुद्रा है। वो तो मैप देखना पड़ेगा आपको। आ, कौन सा देश कहाँ स्थित है इसकी जानकारी तो आपको नक्शे से होनी चाहिए। नक्शा आपका खुद का काम है भाई। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। अब इसमें तो देखो साफ दिखा रहा है। अगर आप ना भी मैप याद हो तो भी कैसे करोगे आप? देखो भारत का 82.5 है, इससे आगे चलेंगे तभी तो 90 आएगा। 82.5 से आगे चलेंगे तभी तो 90 आएगा। इसका मतलब जरूरी है पूर्व में भारत से। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मेरा तो काम ये है कि मैप आप एक बार देखा करो, रोज 20 मिनट देखा करो कम से कम मैप। ठीक है, विश्व का जो मैप है। अगर मैं यहाँ ये लिख देता कि 70 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है? माइनस हो जाता। मतलब जो देश 70 डिग्री पे है वो भारत से पश्चिम में स्थित है। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। कौन सा? कैसे भी कर सकते हो, जैसे भी जिसको समझ में आए वैसे समझ लो। बाकी अगर मैप याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा उसके साथ साथ आपकी और भी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो।
कि भारत से आगे है इसका मतलब वो पूर्व में है, भारत से पीछे है इसका मतलब वो पश्चिम में। ठीक है। ठीक है। चलो अगला देखें। अगला एक प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 3। माना कि माना कि ब्राजील ब्राजील का मानक समय 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और यहां पर कितने बजा दें, रात के 9 बजे हैं। यहाँ रात के कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। तो भारत का स्थानीय समय क्या होगा, निकालो। भारत का स्थानीय समय क्या होगा, निकालो भाई। अब ये थोड़ा सवाल टफ हो गया, लेकिन बहुत सिंपल है ये सवाल, बहुत ज्यादा सिंपल है। निकाल के, ऐसे नहीं निकलेगा ये। इसमें थोड़ा अब धीरे धीरे सवालों के कठिन करते जाएंगे। पता मुझे भी नहीं है, तुम सोचो कि मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता। मैं भी निकालूंगा अभी आपके सामने। ठीक है। 6:30 कब के, सुबह के 6:30। चलो राघव का उत्तर 6:30, आप बताओ। रात के बजेंगे, अभी देख लेंगे, मुझे भी नहीं पता। मैं थोड़ा थोड़ा अंदाज बताऊंगा। हाँ, गलत है भाई, मैंने निकाल लिया। 11:28 कब करें एक बार इसको। देखो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, एक तो मैं बड़ा तरीका बताता हूँ। देखो इधर देखो, ये हो गई जीएमटी, ये हो गया भारत, और यहाँ पर हो गया ब्राजील। अब दोनों अलग अलग गोलार्ध के हैं ये, अब दोनों क्या है, अलग अलग गोलार्ध के। ठीक है। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और यहाँ का कितना माना है हमने, 120 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। बीच का अंतर कैसे, देखो ये 0 है, 0 से यहां गए तो कितना हो गया, 82.5 हो गया, और यहां 0 से इधर आए तो 120 हो गया, 120 हो गया। दोनों को जोड़ दो, तो 120 प्लस 82.5 कितना आ गया ये, 202 202 डिग्री और 30 मिनट, यही आ जाएगा। इतने का अंतर है दोनों में, इतने का अंतर है दोनों में। अब 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट, तो इतना घूमने में कितना लगेगा, तो 120 तो सेकंड हो गई है, और 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8, ये हो गए, ये हो गए मिनट, ये क्या हो गए, मिनट। ठीक है। और 120 के 2 मिनट बन जाएंगे, तो 810 मिनट। कितने का अंतर है भाई, 810 मिनट का अंतर है। 810 मिनट का क्या है, अंतर, दोनों देशों के समय में। बात आ रही है समझ में, या किसी के नहीं आई अब तक। हाँ आ गई, हाँ भैया आ गई। तो 810 का अंतर है।
मिनट का, अब इनको घंटों में बदल लो। कितने घंटे आ गए? पक्का? तो अंतर कितना आ गया? 13.5 घंटे का अंतर आ गया। 13.5 घंटे का अंतर आ गया। अब देखो यहां रात के 9 बजे हैं, ठीक है, तो अब हम क्या चलेंगे? पूर्व की ओर चलेंगे। तो इसमें 13.5 घंटे को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 13.5 घंटे को जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे? कितने बज जाएंगे? अगले दिन के, अगले दिन के सुबह के या रात के? सुबह के। तो भारत में अगले दिन, अगले दिन के कितने बज जाएंगे भाई? सुबह के, सुबह के कितने बजेंगे? 10:30। बोले बात समझ में आई? ये तो हो गया लंबा तरीका। इसलिए तो कहते हैं अपन कि अमेरिका में जब दिन होता है हमारे यहाँ रात होती है, हमारे यहाँ रात होती है जब वहां दिन होता है। अंतर है, ठीक है। अब देखो कि ये तो हो गया बड़ा तरीका, ये तो क्या हो गया? बड़ा तरीका। अब इसको शॉर्ट में करते हैं। अब इसको शॉर्ट में करते हैं, कैसे देखो? शॉर्ट में कैसे करें भाई? देखो शॉर्ट में हम इतना जानते हैं ना, ये 0 डिग्री। यहां भारत की बात करें, कुछ नहीं निकालना, यहां हम लिख दो कि 5.5 घंटे का अंतर है जीरो से, और हमारे यहाँ कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। हमें ये वाला निकालना है बस। तो यहाँ ब्राजील हो गया, ब्राजील 120 पर है, तो 120 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 480। 480 मिनट आ गई है। अब 480 मिनट के घंटे बनाओ। 8 घंटे आ गए, 8 घंटे आ गए। तो यहां से यहां तक का अंतर 8 घंटे है, और यहां से यहां तक का अंतर 5.5 घंटे है। तो देखो 8 और 5 13.5 हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसे शॉर्ट में भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि अपने को इतना मालूम है कि यहाँ से और हमारे यहाँ का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। कितने का? 5.5 घंटे का। अब हमें पीछे वाला निकालना है, हमने निकाल लिया खट 8 घंटे, 8 और 5 13, जोड़ दो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एक एक को समझ में आनी चाहिए ये बातें, ठीक है। लिख लो, एक और करें? चलो पहले ये लिख लो, लिखो पहले ये लिख लो ऐसे जैसे आपको समझ में आए। अब प्रश्न राघव बोलेगा, वो हम करेंगे। समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पक्का एक सवाल जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान रखना। हम्म 120 में वो तो 8 ही आ रहे हैं फिर, 5.5 कहाँ आ रहे हैं? 5.5। हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 डिग्री के अंतराल में एक एक घंटे का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से 15 के अंतराल में कई तरीकों से कर सकते हो। 120 में भाग दे दें तो 15 अट्ठे 120, 8 घंटे का सीधा आ गया, 5 जोड़ दो, ऐसे भी लिख लो, ठीक है। चलो अगला, अब राघव बताएगा सवाल। राघव बताओ। भारत का स्थानीय समय, भारत का स्थानीय समय, स्थानीय समय कितना हो रहा है? कब के 5? शाम के 5। शाम के कितने बजे हैं? 5, ठीक है। अब बता आगे सवाल। अमेरिका, ये तो सरल हो गया है। अमेरिका, माना, ठीक है, कि माना कि चल रहे हैं, हमको एग्जैक्ट नहीं पता, माना कि अमेरिका का मानक समय, मानक समय कितना बताया तूने? 150 डिग्री। 150 डिग्री क्या हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अमेरिका का समय बताओ, बताओ निकालो।
सीधी सी बात है। इधर देखो, इधर देखो, ये भारत हो गया, यहां से यहां तक कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का। ये अमेरिका हो गया 150 पर, तो 150 में क्या कर दो, 15 का भाग दे दो, 10 हो गए ये, 10 और 5.5 ये हो गए। कब का पूछ रहा हमें? हाँ, अब कम करना पड़ेगा हमें, अब पीछे की ओर लौटना पड़ेगा क्योंकि अब अमेरिका की पूछ रहा है। ठीक है, तो शाम के कितने बजे हैं? 5:30, वो 5 बजे हैं। ठीक है, इसको 5:30 बजा देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा ये ना। 5:30 बजे हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक वापस आएंगे तो 5.5 घंटे को उड़ा दो, तो दोपहर के 12 बज जाएंगे। दोपहर के कितने बज गए? 12। और इसमें से 10 और कम कर दो। हैं? भाई शाम के साढ़े, टोटल नहीं अभी, अभी अपन यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ जब 5:30 हो रहे हैं तो यहाँ 12 हो जाएंगे दोपहर के, और इसमें से हमें 10 और कम करने हैं, तो कितने हो जाएंगे? अरे 2 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? 2 बजेंगे सुबह के। तो अमेरिका का समय क्या होगा? सुबह के 2। सुबह के कितने बज जाएंगे भाई? 2 बज जाएंगे। ठीक है, लिख लो ये। कैसे कर सकते हो आप सवाल, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से कर सकते हो इन सवालों को, बस चीज़ें एक बार माइंड में फीड हो जाए। हो गया सबका? हो गया सबका? चलो, तो बाकी के आप अपने आप प्रैक्टिस करना, जो नहीं आए वो कल क्लास में बताया था ना, बता। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? मानक समय तक हमने कर लिया था। अब देखो कि ये जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा, कौन सी रेखा? कर्क। एक तो ये होगी कौन सी? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और एक ये कौन सी हो गई? भारतीय मानक समय रेखा। ये दोनों आपस में एक जगह काट रही है ना। ये कौन सा स्थान है? इसका नाम है गुजरसर। क्या नाम है? गुजरसर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। तो नोट लगा के लिखें, नोट लगा के लिखेंगे नीचे। छत्तीसगढ़ के गुजरसर, छत्तीसगढ़ के गुजरसर नामक स्थान पर, छत्तीसगढ़ के गुजरसर कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के गुजरसर नामक स्थान पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है?
एक अंतिम बात कर रहे हैं, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। देखो, हमने भारत के जो सीमावर्ती राज्य हमने लिखे, सीमावर्ती राज्य, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 18। कितने हैं? 18 राज्य। ये भारत के क्या है? सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, 18 राज्य। अब इन 18 राज्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 18 राज्यों को कितने भागों में? दो भागों में। एक तो हो गए राज्य और एक हो गए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 16। और सॉरी, राज्य कितने हैं? 16। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2। 2 भाई, तभी तो 18 होंगे। ठीक है, इनमें हम ये कहें कि सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इनमें अगर हम न्यूनतम सीमा की बात करें, न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। क्लियर है कि दूसरे देशों से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इधर चीन से भी बना रहा है, इधर म्यांमार से भी बना रहा है। और सबसे कम कौन बनाता है? नागालैंड। अब इनमें बात करें तो सर्वाधिक इनमें कौन बनाता है? इनमें बनाता है सर्वाधिक लद्दाख। कौन बनाता है? लद्दाख। और न्यूनतम इनमें कौन बनाता है? तो न्यूनतम इसमें बनाएगा जम्मू कश्मीर। कौन बनाएगा? जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। हुआ क्या था कि अक्टूबर अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा, इधर ध्यान देखो, कि अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। और समाप्त कर दिया, अब इसको किस में बदल दिया? तो 2 यूटीज में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बदल दिया। कौन कौन से? तो एक तो है जम्मू कश्मीर और एक कौन सा है? लद्दाख। एक कौन सा है? लद्दाख। और अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारत में कुल 28 तो राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। इनके नाम आपको खुद याद रखने हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जिले लगभग 750 के आसपास है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम इस जम्मू की बात करें तो ध्यान रखना, इस जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है भाई। कितनी राजधानी है? दो। हाँ, 2 राजधानी है इसकी। ठीक है, कौन कौन सी? तो जम्मू कश्मीर के मई से लेकर और अक्टूबर तक तो जो राजधानी रहती है वो श्रीनगर रहती है। कौन सी रहती है? श्रीनगर। और अक्टूबर, नवंबर, नवंबर से लेकर अप्रैल तक, अप्रैल तक जो राजधानी रहती है वो रहती है जम्मू। कौन सी रहती है? जम्मू। हाँ, ठीक है। देखो, मई से अक्टूबर तक गर्मी अधिक होती है तो बेटे श्रीनगर में चले जाते हैं ठंडक पाने के लिए, और जब यहाँ ठंड हो जाती है तो फिर यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो राजधानी 2 हैं इसकी, मई से अक्टूबर तक तो श्रीनगर, और फिर उसके बाद नवंबर से अप्रैल तक जम्मू। ठीक है, इनको ऐसे कैसे लिखो? इसको ऐसे कैसे लिखो? समझ में आ जाएगा ना? हाँ, यहां तक लिखना है बस, ये वाला है ना, ये लिखना है, वो मैं लिखूंगा।
अब आपका क्या क्या काम है, इनकी राजधानियां याद करने का। कल मैं पूछूंगा आके, जो 28 राज्य हैं उनकी सबकी। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनकी राजधानियां मैं कल आपसे पूछूंगा, ये मैं लिखाऊंगा अभी। लिखो अब, अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किया गया और इसे, और इसे जम्मू कश्मीर व लद्दाख, इसे जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, अगला लिखो, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, दो राजधानियां हैं। ठीक है, लिखो, मई से अक्टूबर श्रीनगर, मई से अक्टूबर श्रीनगर, और नवंबर से अप्रैल जम्मू, नवंबर से अप्रैल जम्मू। ठीक है, नवंबर से अप्रैल कौन सी है, जम्मू। अगला लिखो, वर्तमान भारत में, वर्तमान भारत में 28 राज्य, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक अंतिम बात इस चैप्टर की, फिर इसके बाद इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म। देखो, अगला है 7 बहनें, 7 बहनें, या इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स इनको कहा जाता है। क्या मतलब है इनका, देखो, कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये 8 हैं। इनकी संख्या कितनी है, 8। कौन कौन से, तो देखो, यहां पर है सिक्किम, कौन सा भाई, सिक्किम। यहां पर है आपका असम, असम। यहां पर है मेघालय, मेघालय। यहां पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा। यहां पर है मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर है नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, इसके बाद अगला है मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, तो देखो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। तो हमने क्या कहा कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, इनकी संख्या कितनी है, 8।
कितने राज्य हैं भाई? 8 राज्य। ध्यान रखना कि भारत के पूर्वोत्तर में कुल कितने राज्य हैं? 8। अगर इनमें से सिक्किम को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए? सिक्किम को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो शेष जो 7 राज्य हैं, शेष 7 राज्य क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर कहलाते हैं। 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, बस तो कौन सा नहीं आता? एक सिक्किम नहीं आता। इसको कहा जाता है 7 सिस्टर्स विद 1 ब्रदर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कौन कौन से आते हैं इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी असम में जिला है। ठीक है, असम का जिला है गुवाहाटी। तो ये ध्यान रहेगा 7 सिस्टर्स। कौन सा नहीं है? सिक्किम। ठीक है, कितने राज्य हैं इसमें? 7। ठीक है, इसको ऐसे ही कैसे लिख लो और ये चित्र बना लो, और ये चैप्टर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर समाप्त। कल से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है।